नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का भक्ति काल और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये हमने सरस्वती पांडे की जो किताब है उसको आधार बनाकर ये प्रश्न आज हम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम रामचरितमानस के बारे में जानेंगे आज, क्योंकि पहले हमने जो प्रश्न किए हैं वो तुलसीदास से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने क्या लिखा है। कई बार पंक्तियां आ जाती है कि ये पंक्तियां किसकी है। देखिए, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, यवनि ही प्रकट कुरान। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये रहीम दास की पंक्तियां हैं। भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है कि तुलसी और गंग दुवो भये सुकवि के सरदार, इनके काव्यनन में मिली भाषा विविध प्रकार। दोनों ही कवियों के सरदार है और इनमें भाषा विविध प्रकार की मिलती है। किसमें? तुलसी और कवि गंग में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनके संबंध में लिखते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। कि कविता करके तुलसीदास जी प्रसिद्ध नहीं हुए, बल्कि कविता प्रसिद्ध हो गई तुलसी की कला को प्राप्त करके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य है वीर गाथा, काल की छप्य पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीर दास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती है, और ईश्वर दास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप, कौन सी? एक तो अवधि और दूसरा क्या है? ब्रज। और रचना की 5 प्रमुख शैलियां साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली है। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्योंकि ये उनके सब समकालीन थे। सभी तुलसीदास के समकालीन हैं, चाहे कबीर की बात करें, चाहे ये सभी भक्ति काल के हैं। और इसमें जो अलग अलग शैलियां हैं तो उसके बारे में ये बता रहे हैं कि उनको 2 तो भाषाएं मिली हैं और 5 प्रमुख शैलियां मिली हैं अपने समय में। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं और इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास माना जाता है। किसका जन्म है? यह नाभादास का है, जो तुलसीदास के समकालीन बताए गए हैं। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। पूछा जाता है, कई बार आ भी चुका है कि अग्रदास किसके गुरु थे या नाभादास के गुरु का क्या नाम है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। किसने बताया है? ये ध्यान में रखें, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी में लगभग संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, ब्रज भाषा में रचित है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया है। जीवन ग्रंथों की अगर बात करें भक्ति काल के, तो उसमें भक्त काल का नाम सर्वप्रमुख माना जाता है, क्योंकि इसमें इन्होंने 200 कवियों के जीवन व्रत को लिखा है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा में कवित्त सवैया शैली में लिखी। किसने लिखी? प्रियादास ने लिखी। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टायामों की रचना की, जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में लिखे गए हैं। नाभादास ने अष्टायाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। यहाँ पर इनकी अन्य विशेषताएं दे रखी है। अष्टायाम की अगर बात करें तो ये ब्रज भाषा में है। गद्य में राम और सीता के 8 पहर का वर्णन है, क्योंकि अष्टायाम का वर्णन क्या है? अष्टायाम का मतलब क्या है? 8 पहर। जो हमारे आराध्य हैं उनके 8 पहर का वर्णन करना, उनकी दिनचर्या का वर्णन करना। और यहाँ पर दूसरी जो अष्टायाम है वो अवधी भाषा में है। इसमें दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन किया गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि 2 अष्टायामों की रचना की, किससे? रामचरित्र से संबंधित। तो पहला अष्टायाम ब्रज भाषा में है, दूसरा अष्टायाम अवधी भाषा में है। पहला गद्य में वर्णन है जिसमें राम सीता के अष्टायाम का वर्णन है, और दूसरा चौपाई शैली में लिखा गया है जो कि अवधी भाषा में है। नाभादास द्वारा रचित विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कवि कौन है? कबीरदास के बारे में क्या कहा है? और पंक्ति ये है कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्ण आश्रम शतदर्शनी। तो ये किसने कहा है? ये नाभादास ने कहा है। भक्तमाल में उन्होंने ऐसा लिखा है।
आगे मीराबाई के बारे में वो क्या कहते हैं, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, कि बिना किसी अंकुश के निडर भाव से जो रस उनकी रसना ने गाया है, इसके बारे में मीराबाई की प्रशंसा कर रहे हैं। तुलसीदास के बारे में कहते हैं कि त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन, एक अक्षर उचरे ब्रह्मात्यादि परायण, अब भगतन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रहत अहनिसी व्रत धारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका दियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, कि तुलसीदास ने वही काम किया जो वाल्मीकि ने किया। क्या काम किया? कली कुटिल, कलयुग के जो जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए। सूरदास के बारे में क्या कहते हैं भक्तमाल में नाभादास जी, उक्ति चोच अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, विमल बुद्धि गुण को जो वह गुण स्वननी धरे, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये किसके प्रति कहा है? सूरदास के प्रति कहा है। नंददास के बारे में क्या कहते हैं? लीला पदरस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति युत उक्ति भक्ति रह गान उजागर, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। ये किसके लिए कहा है? नंददास के लिए कहा है। भक्तमाल में नाभादास ने कहा है। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है कि अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही शेष श्रुति तैसी। अवधपुरी किसकी नगरी है? राम की नगरी अयोध्या के बारे में वो कहते हैं। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ। कब हुआ? 1555 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु सन 1617 ईस्वी में मानी गई है। केशवदास का उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र था। ये कहाँ से दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। किसने? केशवदास ने। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के गुरु और राज्याश्रित थे, यानी इंद्रजीत के गुरु भी थे और उन्हीं के राज्य में आश्रय प्राप्त किए हुए थे। केशवदास की रचनाओं को अगर देखें, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी, अक्सर इनके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। इनकी सबसे पहले जो रचना है रसिक प्रिया 1551 ईस्वी में लिखी गई। अध्याय इसमें 16 हैं जिनको प्रभाव कहा गया है, और ये रीति ग्रंथ है। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ रस का वर्णन है, विशेष तौर पर कौन से रस का? श्रृंगार रस का वर्णन है, और केशवदास से अलंकारों और श्रृंगार रस के कारण ही जाने जाते हैं। उसके बाद इनकी रचना है रामचंद्रिका, 1601 में लिखी गई, बहुत प्रसिद्ध रचना है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है। 39 इसमें प्रकाश है, और एक ये प्रबंध काव्य है। राम के चरित्र का इसमें वर्णन है, नाम से स्पष्ट है, रामचंद्रिका। कवि प्रिया 1601 में लिखी, 16 प्रकाश है, रीति ग्रंथ है, और कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है, ये इसकी विशेषता है। रतन बावनी 1607 में लिखी, 53 इसमें छंद है, और ये एक प्रबंध काव्य है। डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ माना गया है रतन बावनी को। वीर सिंह देव चरित्र जो इनकी रचना है 1607 ईस्वी में लिखी गई, 33 इसमें प्रकाश है, यह अध्याय है, और ये भी एक प्रबंध काव्य है, नाम से स्पष्ट है, वीर सिंह देव पर आधारित एक ऐतिहासिक काव्य है। उसके बाद है विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में लिखी गई, 21 इसमें प्रभाव या अध्याय है, ये भी एक प्रबंध काव्य है। प्रबोध चंद्रोदय का ये अनुवाद है, जो रचना है प्रबोध चंद्रोदय, उसका अनुवाद इन्होंने विज्ञान गीता के नाम से किया है। जहांगीर जस चंद्रिका की अगर बात करें तो 1612 ईस्वी में लिखी गई प्रबंध काव्य है, और जहांगीर के दरबार का इसमें वर्णन है। उसके बाद नक्शिक और छंदमाल है, दोनों ही रीति ग्रंथ है। नक्शिक में तो राधा के अंगों का वर्णन किया गया है, और छंदमाल में छंदों का वर्णन है। देखिए कई बार इनके जो ग्रंथ हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वो क्रमानुसार भी पूछी जा सकती है, तो आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें। आचार्य विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त, ये जो विद्वान है, ये केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान हैं। यानी डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और गणपति चंद्र गुप्त, ये तीनों विभूतियां ऐसी है जो ये मानते हैं कि रीति काव्य का प्रवर्तक केशवदास है। इसके बाद कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका थी, जो वैश्या परवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी आचार्य मानते हैं।
केशवदास ने स्वयं ये लिखा है कि यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता और मित। भूषण यानी आभूषण के बिना कोई नहीं विराज सकता, चाहे वो कविता है, चाहे वो वनिता है और चाहे वो मित है। तो यहाँ पर कविता की बात करें तो ये अलंकारों की ही बात करें कि अलंकारों के बिना, अलंकार अर्थात आभूषण श्रृंगार करना कविता का, अलंकारों के बिना कविता अधूरी है, जैसे स्त्री बिना आभूषण के अधूरी है। केशवदास भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ये इन तीनों को मानते थे, इन पर विश्वास करते थे, या इनके जो नियम थे उनको ये पालन करते थे केशवदास जी। किसके? भामह, दंडी और उद्भट को। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही कर दी थी। यानी तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक रात में ही रामचंद्रिका की रचना इन्होंने कर दी थी। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, वे उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। और वो संस्कृत साहित्य किसका है? भामा का, दंडी का, उद्भट का। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि केशवदास में कवियों के गुण नहीं थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। किसने कहा है? ये ध्यान में रखें, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। केशवदास कृत जो रामचंद्रिका है उस पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक और अनुराग राघव कादंबरी तथा नैषध चरित्र का प्रभाव पड़ा है। ये वो ग्रंथ है जिनका प्रभाव रामचंद्रिका पर देखा जा सकता है। आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में अलग अलग कथन है, वो हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखे हैं कि प्रमुख कथन, कवि को दीन न चढ़े विदाई पूछे केशव की कविताई। ये पंक्तियां यहाँ पर है। नाभादासी ने क्या कहते हैं? उड़गन केशवदास। केशवदास को ये उड़गन कहकर संबोधित करें, उड़गन। रामचंद्र शुक्ल कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी इनको रामचंद्रिका, इनकी जो पुस्तक है रामचंद्रिका, उसको उन्होंने छंदों का अजायब घर कहा है। कई बार पूछा जाता है, इनमें से छोटा प्रश्न आ जाता है। आप ये ध्यान में रखें कि नाभादास ने उड़गन कहा है केशवदास, उड़गन केशवदास, और रामचंद्र ने कठिन काव्य का प्रेत इसको माना है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी में के आसपास हुआ और इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति के दो ग्रंथ मिलते हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। जो कवित रत्नाकर है इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। यही पूछा जा सकता है कि सेनापति की कवित रत्नाकर में किसका वर्णन है? तो राम कथा का वर्णन है। इनका जो काव्य कल्पद्रुम है इसे एक रीति ग्रंथ भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो जैसे इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। यानी ऋतुओं पर, ऋतु के वर्णन में इन्होंने विशेष अपनी दक्षता दिखाई है सेनापति ने, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय जो अलंकार इनके काव्य में मिलता है वो है श्लेष अलंकार। अन्य राम भक्त कवि यहाँ पर देखें तो प्राणचंद चौहान है, इनकी रचना रामायण महानाटक है। माधवदास चरण है, इनकी रचना राम रासो है जो कि 1618 में लिखी गई, और अध्यात्म रामायण है। प्राणचंद चौहान की रचना को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी, इसको आप याद रखें बहुत ध्यान से। इसके बाद देखें तो हृदय राम की अगर बात करें तो हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक। रायमल पांडे की रचना है हनुमान चरित। नरहरि बारट की रचना है पौरुषे रामायण। लालदास की अवध विलास और कपूर चंद त्रिखा की रचना है रामायण। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई शैली की प्रधानता है। कौन सी रचना है यहाँ पर? रामायण महानाटक, आप ये ध्यान में दे, जो कि संवादात्मक रचना है। इसके साथ साथ अगर देखें तो हृदय राम की जो हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है और इसका एक नाम राम गीत भी है। पौरुषे रामायण
नरहरिदास की है, और इस पर चतुर्विंशति अवतार चरित नामक विशाल ग्रंथ का इसमें अंश है। कौन सी? पौरुषेय रामायण। इसके बाद ये देखिए, नरहरि बारठ की रचना है पौरुषेय नारायण, आप ध्यान रखें इस बात का। कपूर चंद्र त्रिखाकृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। 145 छंदों की ब्रज भाषा की ये कृति है। और लिपि इसकी कौन है? लिपि इसकी कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध हों, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।